डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आप सबका एक बार फिर से ज्ञान गोदावरी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। और साथ ही साथ जिनकी परीक्षा थी, चाहे वो बीएड का एंट्रेंस रहा हो वो भी निकल गया, या खंड शिक्षा अधिकारी जैसा एग्जाम रहा वो भी, आगे आपकी कई परीक्षाएं रेगुलर लगी हुई हैं। आपको पता है कि ये जो बीमारी अब आपका इतना जल्दी समाप्त नहीं हो रही, तो आपने सभी ने एक माइंड सेट कर लिया है कि अब इसके साथ ही अपने आप को सुरक्षित रख के आगे बढ़ना है। चलिए भाई, आप सब सुरक्षित होंगे, आप सब इतने सतर्क और अलर्ट हैं कि सब कहने की आवश्यकता नहीं, मैं समझता हूं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज चलिए बहुत ही प्यारा टॉपिक। आज हम लोग अपनी गणित में एक नया चैप्टर शुरू करने चल रहे हैं जिसका नाम है प्रतिशत यानी परसेंटेज। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज यहां पे क्लियर कर दूं कि हमारा ये जो टॉपिक परसेंटेज है, तो वास्तव में आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। और इसके लिए तो आपको एक बात बता दूं कि इसके लिए जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा जाए उतना ही एक कम है। उसके पीछे रीजन एक ये होगा फ्रेंड्स कि कोई ऐसा परीक्षा नहीं है जिसमें अर्थमेटिक आती है, परसेंटेज ना पूछा जाता हो। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जब आप देखो, अगर आपका प्रतिशतता तैयार है तो डायरेक्ट परसेंटेज आपका क्लियर तो होगा ही। साथ ही साथ जब मैं आपको साधारण ब्याज पढ़ाऊंगा तब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट तब भी आवश्यकता होगी, आगे हम डिस्कस करेंगे आपसे लाभ हानि बट्टा की तब भी आवश्यकता होगी। तो ये यानी आप ये कहिए कि इसी नाते मैंने कह दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे केस में ये चैप्टर आपका जितना डीप में तैयार रहेगा, इस पे जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी उतना ही बेहतर आप काम कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं एक एक चीज बेसिक से आपको सिखाने चल रहा हूं। बस आप उन चीजों को बारीकियों से समझिए, फिर ये जितने क्वेश्चन है फटाफट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए अब एक एक पॉइंट को हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं और आप उन चीजों को ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले तो एक बात आपको ये बताऊंगा फ्रेंड्स कि हमारे लिए ये लिखा गया प्रतिशतता। तो सबसे पहले आप ये जाने कि वास्तव में ये जो प्रतिशत है, ये प्रतिशत क्या होता है आपके लिए। प्रतिशत यानी परसेंटेज। एक्चुअली हमारे लिए यहां प्रतिशत का मतलब होगा दो शब्दों से। तो जब भी हम प्रतिशतता की बात करेंगे, प्रतिशतता में एक शब्द आता है परसेंट। प्रतिशत की इंग्लिश क्या है? परसेंट। परसेंट आपके लिए हमने कहा। पर का मतलब एक, सेंट का मतलब होता है 100। तो यानी एक, आप कह लीजिए 100। इसका तात्पर्य सिर्फ इतना फ्रेंड्स कि किसी भी नंबर को जब हम यूज करेंगे तो उसे लिख देंगे 1/100। अब 1/100 ये तो परसेंट का मतलब हो गया। आगे हमें दर प्रतिशत सिखाना है। उससे पहले एक बात आपको क्लियर कर दें कि देखिए, आप प्रतिशतता हमने यहां चैप्टर लिखा, अगर हमने ये प्रतिशतता लिखा हुआ है तो इस प्रतिशतता के मतलब आपको क्लियर करता हूं। देखो भाई मेरे, प्रतिशतता, वास्तव में इस प्रतिशतता के लिए दो शब्द आपको जानना जरूरी है। पहला शब्द ये होगा कि किसे हम लोग कहेंगे प्रतिशत, क्या होता है ये प्रतिशत, अभी संक्षेप में हमने चर्चा किया। और दूसरा मजेदार शब्द है कि क्या होगा हमारे लिए दर प्रतिशत, ये दूसरा शब्द आया। अब अगर आप प्रतिशत की बात करिएगा तो प्रतिशत के इतना समझिए कि मैं एक पॉइंट आपको लिखता हूं यहां पे, और वो ये होगा कि वह भिन्न जिसका, अब अपनी भाषा में सीखो आप, वह भिन्न जिसका हर समझते हैं ना सब लोग कि जैसे कहीं पर भी लिखा है x/y, तो x/y क्या कहलाती है? एक फ्रैक्शन होगी यानी भिन्न होगी। और इसमें ये ऊपर वाला आपका क्या कहलाएगा? अंश, और नीचे वाला हर। ये सब आपने पढ़ा है ना मेरे भाई। तो मैं क्या लिख रहा हूं? वह भिन्न जिसका हर 100 यानी 100 हो, उसे क्या कहेंगे? प्रतिशत कहेंगे। यही प्रतिशत की परिभाषा है। इसका तात्पर्य किसी भी संख्या के बटे में अगर आपने लिख दिया है 100 तो वही प्रतिशत कहलाता है। अब सवाल है कि दर प्रतिशत क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये आपने जो लिखा है कि अंश, तो एक्चुअली जो अंश है ना, आप बस इतना ही कहिएगा कि अंश को ही कहते हैं। तो याद रहे, अंश को ही कहते हैं क्या? दर प्रतिशत। तो क्या आपको दोनों बातें समझ में आ गई कि प्रतिशत का मतलब होता है किसी संख्या के बटे में 100,
जब आप यहाँ परसेंटेज की बात करोगे, दर की बातें करोगे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अंश में जो कुछ लिखा गया उसे ही कहा जाता है दर प्रतिशत। अब आप सभी को पता है कि हमारा ये प्रतिशत का सिंबल होगा। जैसे मान लो हमने यहाँ पे यक्स लिख दिया, तो आप कैसे पढ़ोगे मेरे भाई? आप कहोगे यक्स प्रतिशत है ये, वास्तव में यक्स प्रतिशत का मतलब क्या होगा? तो आप कहोगे यक्स बटे 100 होगा। अब यहां पे एक बात बताऊं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी वस्तु के 100 बराबर बराबर भाग हैं और उसमें से हमें कितना लेना है? तो यक्स भाग लेना है। अगर आपने कह दिया साहब 16% लिखो, तो याद रहे 16% का मतलब होगा कि किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से हमें कितना लेना है? 16 भाग। क्या इतनी बातें आप समझ गए? ठीक है, तो ये तो हो गया प्रतिशत का मतलब। अब आगे 2 पॉइंट आप सबों को ध्यान में रखना है, और वो पॉइंट्स क्या है चलिए जरा समझिए मेरे साथ। तो अगर आप उस पॉइंट्स के बारे में देखिएगा तो यहां पे आपको एक बात क्लियर समझ में आएगी कि जब हमने ये जान लिया कि वास्तव में प्रतिशत क्या है और दर प्रतिशत क्या है, तो मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा अब कि आपको यह समझना है पहला पॉइंट। तो इसे जरा नोट करके आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना। नोट नंबर फर्स्ट में यह है कि यदि, यहां पर लिखेगा यदि प्रतिशत को फ्रैक्शन यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो आपको क्या करना है? 100 से भाग कर देनी है बस, और आपको कोई काम नहीं करना। अपने कॉपी में से नोट कर लेना। अब अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर यह कह दूं कि भाई ठीक है, आप हमें जरा 16% को भिन्न में बदल के दिखाइए, तो आप क्या लिखेंगे? 16 और प्रतिशत है तो बटे में कितना आएगा? 100। तो आप इसे काटोगे, 4 चौक 16, 4 25 संयम 100, तो 4/25 क्या है मेरे भाई? बोलो। तो आप कहोगे यह एक फ्रैक्शन है, यानी यह एक भिन्न है। तो यही पॉइंट मैं आपसे कह रहा था कि अगर हमें कहीं पर भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 100 से वहां पे डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड पॉइंट आपके बहुत काम का होगा फ्रेंड्स। तो सेकंड पॉइंट क्या, जरा उसे आप देखिए। सेकंड पॉइंट आप इसी का जस्ट उल्टा लिखना कि यदि फ्रैक्शन यानी भिन्न, यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो एक बात हमें इतना बता दीजिए कि मेरे भाई आपने कहा कि अगर हमें भिन्न को बदलना होगा प्रतिशत को भिन्न में, तो आप क्या कर दोगे? 100 से भाग कर दोगे। अब भाग का उल्टा क्या होगा? गुणा होगा। तो यही मैं कह रहा था कि यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो आप लोग 100 से मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिएगा बस। अब यहां से आप एक बात को समझिए कि मैं इस एग्जांपल को चलो कॉपी कर लेता हूं। अगर मैं ये कह देता हूं कि भाई 4/25 है, आप हमें इसे परसेंट में बदल के दिखाइए, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि 4/25 और इंटू 100 होगा। यहां से 25 चौक 100 हो जाएगा और 4 चौक कितना आएगा? 16% आएगा। तो आपने दो चीजें यहां पे समझ ली। एक तो ये कि हमें क्या करना है? प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, तो हम 100 से भाग करेंगे, पहला काम। और दूसरा हमने ये सीख लिया कि अगर हमको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। अब यहां पे आपको एक आगे के पॉइंट सीखना, बहुत ही बेसिक बातें हैं, वो आपको जानना जरूरी होगा, क्योंकि परसेंट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बेसिक आपका क्लियर रहना चाहिए। अब देखिए, आप एक छोटी सी हेडिंग दे दें, क्योंकि जब अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो बहुत सारे फ्रैक्शन आएंगे जिनको परसेंट में बदलना है। तो आप अपनी कॉपी पर जो हेडिंग लगाना वो ये लगाना, सिर्फ इतना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, या लिस्ट ऑफ फ्रैक्शन डाल दो। तो आप यहां पे हेडिंग लगा देना लिस्ट ऑफ फ्रैक्शन। अगर मैं लिस्ट ऑफ फ्रैक्शन की बात करता हूं तो मैं हिंट कर देता हूं, बाकी आप खुद सॉल्व करना। अब जैसे कहीं पर 1/2 आएगा, तो मैं ये चाहता हूं कि इसे परसेंट में बदल दिया जाए। तो आपने ये पढ़ा कि कहीं भी कभी भी अगर आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो वहां किससे करेंगे? 100 से, 100 से। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आप क्या करोगे? 1/2 और गुणे क्या लिखोगे? 100। तो ये आपके पास आएगा 2 25 10, यानी कितना हो गया? 50%। मैं क्या बताना चाहता हूं? मैं ये बताना चाहता हूं
कि मेरा स्टूडेंट जब कहीं भी देखे कि 50% लिखा है तो लपक के बराबर कितना लिख दे, वो 1/2 लिख दे। इसलिए अब चलिए उसी सिस्टमैटिक तरीके से मैं आप चीजों को समझाता हूं और इसे मैं जरा मिटा देता हूं ताकि आपको जो मैं बताना चाहता हूं वो आप समझ जाएं। तो अब यहां देखिए मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट बार बार 100 का गुणा नहीं करूंगा, वो फ्रैक्शन बनाता जाऊंगा, आप उसको देखते चले जाइएगा। जैसे हमने लिख दिया 1/2, तो 1/2 आपको ये पता हो गया ना कि जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हमें जितने भी नंबर यहां पे लिखेंगे सब में हमें गुणा करना किससे, 100 से। तो गुणा हमें 100 से करना, ये बात अपने माइंड में हमें रखनी है। अब आप बताइए 100 से गुणा करने का मतलब है कि अगर यहां 100 से गुणा करोगे तो 1/2 का मतलब क्या होगा भाई, 50%। अगर हमने 1/3 लिख दिया तब क्या होगा, तो यानी आप क्या समझोगे, आप ये समझना कि ऊपर 100/3 है तो नो डाउट आएगा 33 सही 1/3%। अगर मैंने यहां पे 1/4 लिख दिया तो आप बताओ बराबर क्या लिखोगे, 25%। कैसे आया सबको पता है ना। चलो अगर मैंने 1/5 लिख दिया तब आप क्या लिखोगे, तो वास्तव में आ जाएगा आपका 5 भी सही हम 100, तो यहां पे आपका 20% होगा। अगर मैंने 1/6 लिख दिया तब क्या लिखोगे आप, तो ऊपर 100/6, 2 से कैंसिल करो 50/3, तो 16 सही 2 कितने आ जाएंगे, 3%। सोचो यहां से लेके चक्रवृद्धि ब्याज तक कहीं कोई सवाल है, अगर लिखा है कि नहीं साहब 16 सही 2/3% है, आपने झट से 1/6 कर दिया तो आप कैलकुलेशन से बच जाएंगे और कम समय में आपका आंसर तेजी से आ जाएगा, है ना भाई। इसीलिए मैं आपको ये बातें समझा रहा हूं। अब जैसे 1/7, चलो भाई ऐसे आगे बढ़ते रहो। अगर 1/7 हमारे पास आ गया तो मेरे भाई 1/7 है, तो आप बताइए कि आप 100 से मल्टीप्लाई तो करोगे। अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 का पहाड़ा पढ़िए तो आप कितनी बार ले जाओगे, तो यहां पे आपको यह समझना है कि 1/7 × 100, तात्पर्य ये हमारे लिए हो जाएगा 7 से काटो तो 7 × 1 = 7, 3 10 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 30, तो 14 सही 2/7%। मान लिया किसी ने कह दिया भाई 4/5 को प्रतिशत में बदलो, तो 100 से गुणा करोगे तो 20 चौक कितना आ जाएगा, 80%। मान लिया कहीं पर 2/3 लिखा है तब कितने के होगा, तो 2/3 को 100 से जब आप गुणा करोगे तो 200/3 आएगा, और 200/3 का मतलब समझते हैं ना आप लोग कि 200/3 छक 18, तो 66 सही 2/3%। सो फ्रेंड्स मेरी इस बात को याद रखना कि एक लिस्ट मैंने केवल दी है, आप सबको होमवर्क टाइप दे देता हूं कि कम से कम 1 से लेके 20 तक का खुद लिख लेना, और सब में ऊपर इसे 2-3 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे कहीं पर भी फ्रैक्शन आप देखेंगे ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आप उन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व भी कर पाएंगे। इसलिए मैं ये बात कह रहा था, तो अब आपके लिए मैं ये काम छोड़ता हूं और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब अगर मैं आगे बढ़ने की बात करता हूं तो अब देखिए हमने 2-3 बेसिक बातें आपके साथ कर लिया। अब मैं ये चाहूंगा कि इन दोनों बेसिक बातों के साथ अब हम जरा अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक एक बात सिखाएंगे, बहुत बेहतरीन चैप्टर, इसमें एक से बढ़कर एक सवाल, हर तरीके के सवाल आएंगे, और चाहे जो कंपटीशन आप देने जाएंगे आपको हर प्रश्न का आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। ओके, तो आज के लिए हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये है। तो आप देखिए लिखा गया कि संख्या 25 संख्या 40 का कितना क्या प्रतिशत है। तो इस पहले सवाल का आंसर देना है। पहले मैं जरा डिटेल में समझा दूं कि ऐसा क्वेश्चन जब मिलेगा फ्रेंड्स, तो संख्या 25 संख्या 40 का कितना प्रतिशत है, तो दो संख्याएं दी गई। अगर मैं यहां संख्या की बात करता हूं तो हमारे पास एक संख्या 25 है और एक संख्या 40 है। सवाल वाला कहता है संख्या 25 संख्या 40 का कितना प्रतिशत। तो मैं कहता हूं ऐसे सवालों को लगाने के लिए आप क्या करोगे, आप मेरी बात मानोगे। मान लेना संख्या x है, तो संख्या 25 संख्या 40 का कितना प्रतिशत। तो अगर वो ये कहेगा कि हमारे पास संख्या 25 भी दी गई संख्या 40 भी दी गई, तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप सोच पा रहे हो कि आप इसे डायरेक्टली भी लिख पाओगे, मेरे साथ भी कर पाओगे। तो आपको इतना समझ लेना है कि संख्या 25 40 का कितना है, तो आप चाहे ऐसे लिख देना कि भाई x का हम 40/100 बराबर 25 कर दें, और नहीं तो मेरी बात मानिए सीधे इसको छोड़िए, डायरेक्टली सवाल पर आ जाता हूं। इतना तो आप समझ पा रहे होते हैं। जब भी ऐसा सवाल मिलेगा डियर स्टूडेंट, कुछ मत करना, इस नंबर को आप ऊपर कर दीजिएगा, यहां 25 था, इस नंबर को ऊपर, इसको नीचे कर देना, यानी सिंपली आपका हो जाएगा 25
और बटे कर देना 40, गुणे करिएगा 100। आपको पता है कि 20 दूनी 40 हो जाएगा, 20 25 100 होगा, 25 25 125 बटे 2 यानी 62 सही 1/2% आंसर आ जाएगा। सुनाई दिया आपको? यानी ऐसे सवाल मिलेंगे तो आप इस नियम का प्रयोग कर लीजिएगा। मैं इसे नोट करके लिख देता हूं आपके लिए कि जब भी इस तरीके का सवाल आएगा, यहां देखो आपको इस तरह कितने सवाल मिलेंगे। अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चन नंबर 6 तक आपका एक ही टाइप का सवाल है। इसके बाद हम आगे की चीजें सिखाएंगे आपको। अब आप देखो तो इसे अपनी कॉपी में आप सब नोट कर लीजिए। नोट करके लिखना है यहां पे, यदि x को y के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित करना हो तो अभीष्ट प्रतिशत रिक्वायर्ड परसेंटेज, तो अभीष्ट प्रतिशत बराबर x बटे वाई गुणे 100। ये छोटा सा फॉर्मूला लेकिन आगे बहुत काम आपके आने वाला है। अब डायरेक्ट हम लोग इसी का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अब एक सेकंड की देरी ना करिए, फटाफट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और जरा देखना क्वेश्चन नंबर 2 है, कैसे कहता है ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो ना, क्या करना है आपको। कहता है 3% 5% का कितना परसेंट है। डियर स्टूडेंट अब क्या करना, ये सब छोड़ो नाटक, इसकी जगह सीधे लिखना, इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर, क्योंकि हमें सवाल भी लगाना, स्पीड भी तो बनानी है। तो आप क्या करना, 3% तो 3/100 5/100 कुछ मत करिए, डायरेक्ट क्या करना 3/5 गुणे 100 कर दो। तो ये देखो 5 दूनी 10 और 20 या 60% आपका आंसर हो गया। क्लियर है सबको? चलिए भाई अब हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो कितना प्यारा सा है। तीसरा सवाल क्या कहता है, 40 पैसा 5 रुपए का कितना परसेंट है। आप हमें बताइए 1 रुपए में कितना पैसा, तो आप कहोगे 100 पैसा होता है, तो लो हो गया उत्तर। इसलिए कहना डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क बराबर। कहते हो 40 पैसा, ठीक है मैंने लिख दिया। 5 रुपया, जब 1 रुपए में 100 पैसा तो 5 रुपए में बोलो 500 पैसा, तो मैं लिख देता हूं 5 गुणे 100। और कहीं भी कभी भी प्रतिशत बताना है तो गुणा हमेशा हमेशा किससे करिएगा, 100 से। सो यहां गुणे 100 होगा। और अब तो कितना अच्छा हो गया कि कह दो, वैसे भी यहां पे हमारे पास 100 है मेरे भाई, तो 100 से 100 कट गया और यहां से काट दोगे आप तो आपके पास आएगा 5 8 40, यानी ये 8% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसी बात पे हम आपके लिए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। ये सारे मजेदार सवाल हैं, बस आपके द्वारा थोड़ी मेहनत की गई होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हो, 600 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना परसेंट है। तो क्वेश्चन 4 अब देखिए, सीधे लगाइएगा क्वेश्चन मार्क बराबर 600 ग्राम, ऊपर कितना लिखना है 600 बटे 4 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 4 और गुणे कितना लिख दीजिएगा 1000 और गुणे यहां पे कर दीजिएगा 100। अब आप बताइए कि हम इसे मजे से सॉल्व कर सकते हैं। 3 जीरो आप ऊपर वाला ये ले लीजिए यहां तक, ये इनको कैंसिल कर दो, इनको बड़े मजे से उड़ा दो तो 15 आ गया। अब आपको पता है कि ये 15% आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5वां क्या होगा। 5वें नंबर के सवाल की बात करूं मैं अपने फ्रेंड्स के लिए, तो वही कह रहा है कि कितना प्रतिशत होगा। इसको तो सॉल्व कर लिया जाए, यहीं पर हो जाएगा मेरे भाई। 180 मीटर 3 किलोमीटर का कितना होगा। आप हमें बताइए कि 180 मीटर ठीक है, 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं 1000 मीटर होंगे, तो निश्चित तौर पे यहां पे आप बटे कर दीजिएगा, 3 किलोमीटर है तो 3 और गुणे 1000, प्रतिशत बताना है तो 100 रहेगा। अब बताइए एक बात आप कि ये 3 जीरो यहां से 3 यहां से काट दूं तो हमारा काम बन गया। ये कितना होगा 3 छक 18, तो आपका आंसर कितना आ गया 6% भाई। ठीक है, चलिए अब हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 पर बातचीत करेंगे कि क्वेश्चन 6 को आपको कैसे करना है। क्वेश्चन 6 एक बढ़िया सा प्रश्न, इसे ध्यान दें आप। यहां लिखा गया किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों से 40 क्या है अधिक है। तो सवाल यह है कि लड़कों की संख्या
लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो फ्रेंड्स ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना है जरा आप मेरे साथ इसे डिस्कस करिए, फिर आपका आंसर आ जाएगा, कोशिश कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखो एक विद्यालय है जिसमें कुल विद्यार्थी कितने 360 है। चलो मैंने लिख दिया कि 360 लोग हैं, अच्छी बात है। अब जाहिर तौर पर इसमें दो तरह के लोग होंगे, इसमें कुछ लड़के होंगे और कुछ लड़कियां होंगी। कहते हो कि जिनमें लड़कों की संख्या लड़कियों से 40 ज्यादा हैं। अगर मैं ये कह देता हूं कि लड़कियां यक्स हैं, तो आप सबको मेरी ये बात मान लेनी चाहिए कि लड़के अपने आप यक्स और प्लस 40 बोलो होंगे ना मेरे भाई। अब आपको क्या चाहिए, आपको यक्स चाहिए। अगर आपको यक्स चाहिए तो आप आराम से कह सकते हैं कि यक्स और प्लस 40 प्लस यक्स बराबर 360 यानी 360 के। क्यों भाई, कैसे, लड़का लड़की मिला के 360 है, ऐसे हो जाएगा, ये दिया हमारे पास। अब देखिए एक यक्स मिलके ये कितना हो जाएगा बोलिए, तो 2 यक्स होगा बराबर, इस 40 को इधर भेजिएगा आप लोग। तो आप बताओ जब 40 उधर जाएगा, 360 में से 40 को हटा देंगे हम लोग, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 320 आएगा। अब जब ये 320 हो गया भाई, तो फिर आपको टेंशन किस बात की। अब इनको यहां से कट कर दीजिए, तो आपके पास 2 16 32 यानी 160 आ गया। आप बताइए ये किसका मान आया, आप कहोगे यक्स का मान आ गया। तो अगर यक्स बराबर 160 आ गया तो नो प्रॉब्लम, और लड़के लड़कियों से 40 ज्यादा हैं, तो मैं समझता हूं कि लड़के मैं 200 लिख दूं। कोई डाउट किसी को। अब बताओ सवाल क्या था, सवाल यह था कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। सो क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा, लड़कों की संख्या कितनी भाई 200, लड़कियों की संख्या बताओ 160, कितना प्रतिशत 100 से मल्टीप्लाई करिए। अब थोड़ा कटिंग फिटिंग शुरू करिए, आंसर आपका आ जाएगा। अगर यहां मैं आंसर की बात करूंगा तो आपको एक बात पता है कम से कम कि भाई चलो इसको काट देता हूं, 20 8 160 और 20 दहम अपने पास 200 आ जाएगा। इसको काट दो तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 25 संयम 100 हो गया। तो आप 2 25 10 यहां से भी काट सकते हो, 25 25 125 प्रतिशत, 125 प्रतिशत आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा इस वाले प्रश्न का। यहां तक क्लियर है सबको, कोई डाउट किसी तरह की परेशानी है तो जरूर कमेंट करके बताइए, और पढ़ाई जबरदस्त तरीके से आप करते रहिए। इसी बात में मैं क्वेश्चन नंबर आपको जरा अब 7 समझाना चाहूंगा। चलिए भाई तैयार हैं सारे लोग, ओके रेडी हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 देख पा रहे होंगे, ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं और 1 से लेकर 6 तक तो हमेशा ही आता आपकी परीक्षा में, आगे चैप्टर में भी इसका लंबा रोल रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास होगा 7 और 8, ये तो बड़े मजेदार सवाल है, इस पर बेसिक फार्मूला सिखाना है। कहता है कि संख्या 60 संख्या 80 से कितना प्रतिशत क्या है कम है। तो ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए पहले आपको फार्मूला तो पता होना चाहिए। फार्मूला कैसे आएगा देखिए, तो मैं यहां फार्मूला लिख देता हूं, आप उस फार्मूले को लिख लीजिए, फिर इसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिएगा। सबसे बेसिक फार्मूला फर्स्ट लिखना कि जब कभी पूछेगा प्रतिशत कमी बराबर, लिखो भाई ये होगा कमी बटे मूलमान गुणे 100। दूसरा फार्मूला लिखना, अगर हमसे प्रतिशत वृद्धि पूछेगा तो यह बराबर हमारे लिए होगा वृद्धि बटे मूलमान गुणे 100। तीसरा बड़ा अच्छा फार्मूला है, उसको लिख लीजिए, आगे अभी फिर रिवाइज करूंगा मैं। अगर आपसे कहेगा कि त्रुटि का प्रतिशत या फिर धोखे से कमाए गए लाभ का प्रतिशत या बेईमानी का प्रतिशत, तो ये फार्मूला आपका होता है त्रुटि बटे गलत मान गुणे 100। ठीक है, ये 3 बेसिक फार्मूले आप इन्हें याद रखिएगा। इसमें अभी हमको जरूरत किसकी है, इन दोनों फार्मूलों की। अभी इसको जब हम बेईमान बनिया वाला सवाल पढ़ाएंगे तब वहां डिस्कस करेंगे, अभी इस पे बात नहीं कर रहे। इन 2 फार्मूलों में
अब आज से याद रखना कि कहीं भी कभी भी अगर आपको प्रतिशत वृद्धि बताना है, प्रतिशत कमी बताना है, तो क्या होगा, कमी बटे मूलमान। याद हो रहा है कुछ? ये देखो भिन्न एक फ्रैक्शन है, x बटे वाई है, अंश बटे हर है, और शुरू ही जब चैप्टर हमने किया तो आपको यही बात बताई थी कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हमेशा गुणा किससे करना है, 100 से। वही फार्मूला आपका है, और ये फार्मूला आपको लाभांश बट्टा में भी अच्छी तरीके से काम आएगा। तो लाभांश बट्टा में भी आप देखिए जब इसी करेंगे तो वहां लिख दिया जाएगा हानि का प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो टेंशन मत लीजिए, एक पर एक फ्री ऑफर है ही आपका। ऐसे ही प्रतिशत वृद्धि वाला भी फार्मूला आपका सेम, वहां लाभ का प्रतिशत मैं बता दूंगा। हाँ, एक बात यहां जरूर बताना था कि अगर आपके प्रश्न में अब पूछेगा कि भाई हमें प्रतिशत वृद्धि बताओ, प्रतिशत कमी बताओ, तो मैं पहले से पहचान का तरीका बता देता हूं, फिर सवाल सॉल्व करेंगे। जब भी याद रखना प्रतिशत वृद्धि पूछेगा तो दी गई दोनों संख्याओं में से छोटी वाली संख्या को मूलमान रखना है, और जब भी प्रतिशत कमी पूछेगा तो दोनों संख्याओं में से किसको रखना है, बड़ी संख्या को मूलमान रखना है। और ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको तुरंत मिल जाएगा, मेरी बात याद रखना। और इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 7 शुरू कर देता हूं। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 लेता हूं फ्रेंड्स, तो देखिए ना 7वां सवाल क्या कहता है, संख्या 60 संख्या 80 से कितना प्रतिशत कम है। तो मेरे भाई आपके पास संख्याएं दी गई हैं, 2 संख्याएं हैं, और वो संख्याएं कौन कौन सी हैं जरा देखो तो। एक संख्या कितनी है बोलो, 60, दूसरी कितनी है, 80। सवाल क्या है, संख्या 60 संख्या 80 से कितने प्रतिशत कम है। तो आपको खुद यहां से कमी नजर आ रही कि नहीं बोलो। अरे मेरे भाई कमी कहेगा तो बड़े में से छोटा घटाइए ना। तो ये 60 लिखा है, ये 80 लिखा है, तो आपके पास कमी कितने की आएगी, 20 रुपए की आएगी बोलो। इसलिए प्रतिशत कमी निकाल दो। तो जब आप प्रतिशत कमी निकालिएगा तो फार्मूला है कमी बटे मूलमान। तो कमी कितने की हो गई, 20 की। मूलमान, इसी मूलमान को पहचानने के लिए अभी हमने एक बात आपसे कही थी कि जब जब कमी पूछेगा तो दोनों संख्याओं में से मूलमान किसको रखना है, बड़ी संख्या को। तो बटे आप लिख देना 80 और गुणे करिएगा 100, 20 चौक 80, 4 25 सही हम 100। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 25%। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो गया 25%। कोई डाउट किसी को? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8वां करेंगे। 8वां बिल्कुल प्यारा सा प्रश्न होगा आपके लिए। बस आपको बताऊं कि चैप्टर बहुत मजे से आप पढ़ोगे, बस ये थोड़ा बेसिक आपका शुरू हो जाए और इसे हम कंप्लीट भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 8। अब अगर हम 8वें सवाल की बात करेंगे तो क्या लिखा गया यहाँ पे, यहां लिखा है कि पूजा की आय तथा सुनीता की आय क्रमशः 4000 रुपए तथा 6000 रुपए प्रतिमाह है। सुनीता की आय पूजा की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो फैसला हो गया कि प्रतिशत अधिक होने का क्या मतलब, प्रतिशत वृद्धि। और प्रतिशत वृद्धि का मतलब क्या, वृद्धि बटे मूलमान गुणे 100। वृद्धि 2 उत्तर लो। अब आप कहोगे ऐसे कैसे, तो मैं कहता हूं ऐसे। यहां बात की गई है आय की, यानी इनकम की। अब अगर मैं यहां पे इनकम के बारे में बातें करूंगा तो 2 लोगों की इनकम है, एक पूजा है और एक सुनीता है। पूजा की जो इनकम है वो है 4000 यानी 4000 रुपए। सुनीता की इनकम कितनी है भाई, 6000 रुपए। प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि सुनीता की आय पूजा की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले आप यहां से अधिक का मतलब क्या समझते हैं, वृद्धि। तो सबसे पहले आप वृद्धि निकालें। क्या करेंगे, बड़े में से छोटा घटा देंगे। तो 6000 में से घटाइएगा 4000, तो कितना आएगा भाई, 2000। अब आपको बताना है प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला क्या पढ़ा आपने, वृद्धि बटे मूलमान। अभी आपको सिखाया हूं कि जब जब प्रश्न में प्रतिशत वृद्धि पूछेगा तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या आपको बटे में रखनी है। क्लियर है बात। तो बटे आप लिखिएगा 4000 और प्रतिशत बताना तो गुणा किससे करेंगे आप बोलिए, 100 से। और आप सबको एक बात तो याद होगी ना कि जब भी ऐसे कोई भी प्रश्न हमारे पास आते हैं ये, तो ऐसे सवालों में हमने देखा कि 2 दूनी 4, अब बोलो 2 पच्चे 10। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया भाई, 50% आ गया। और ये आपको क्वेश्चन उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। यहां तक कोई डाउट है किसी को? चलिए भाई, आज हमने चैप्टर को स्टार्ट किया, जरा इसको मन से आप लोग देखिएगा। इसका अगली क्लास में मैं आपसे तुरंत मिलता हूं, और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।